हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाले हैं हम सभी को कवर करेंगे। यह आपके सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या इसके अलावा जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और यदि आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे। कल का जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को रिवीजन करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो जाए और आपको याद रहे। सबसे बड़ी बात कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप रिवीजन का टेंशन ना लें। हम साथ ही साथ नए करंट अफेयर के साथ साथ पुराने करंट अफेयर को रिवीजन कराते रहेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद रहें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत 15 से 19 सितंबर 2025 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो वह है दिल्ली। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था लिवरपूल, यूके में। 14 सितंबर को 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया था लॉस एंजल्स में। हाल ही में भारतीय नौसेना को कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज सौंपा गया है? वह है INS एंद्रोंत। हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है? तो वह है अहमदाबाद। इंजीनियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 15 सितंबर को। हाल ही में किस राज्य के अप्रवासी अधिनियम 1950 के कार्यान्वयन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी दी है? तो वह है असम। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने ब्लू नील नदी पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेंसा बांध का उद्घाटन किया है? तो वह है इथियोपिया में। हाल ही में मलेरिया वैक्सीन एडाल्फीवैक्स के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए उद्योग भागीदारों को शामिल करने हेतु लाइसेंस जारी किए हैं? वह है भारत। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की गैर कोयला खनन क्षेत्र के लिए किस राज्य में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में 400 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रस्तावित बिरमानिया रॉक फास्फेट खदान के विस्तार के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को मंजूरी दी है? वह है राजस्थान। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भारत सरकार के साथ 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियाई विकास बैंक। सुशीला कार्की कहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी हैं? नेपाल की। निम्नलिखित में से किस एम्स ने अपने कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन सुविधा में दा विंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है? वह नई दिल्ली। भारत ने 11 से 12 सितंबर 2025 तक रोम, इटली में आयोजित किस नंबर के तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? चौथे नंबर के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वह श्रीनिवास एजेंती को। अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 का विषय क्या है? प्राथमिक चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के किस नौकायन पोत को मुंबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया है? INS विक्रांत। हाल ही में नेशनल वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में 10 लाख आवारा कुत्तों को माइक्रोचिप लगाएगी? तो वह है दिल्ली सरकार। तो रिवीजन हमारा हो गया। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं? तो वह है पश्चिम बंगाल।
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। वहाँ पे विधानसभा की सीटें 294 हैं और लोकसभा की 42 सीटें हैं। यह है आपका पश्चिम बंगाल। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 18 वर्ष से कम आयु की विवाह करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 2.1% है। पश्चिम बंगाल में 6.3%, झारखंड में 4.6% और केरल में 0.1% है। ठीक है। ग्रामीण इलाकों में पश्चिम बंगाल 5.8% और शहरी इलाकों में 7.6% के साथ शीर्ष पर है। 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग में विवाह का प्रतिशत भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, 14.9% है। और भी जान लेते हैं डिटेल में। पश्चिम बंगाल में प्रमुख लोक नृत्य जैसे कि छऊ हो गया, गंभीरा, लाठी, जात्रा, बाउल, ढाल, वृता, झूमर, काठी, संथाली, कीर्तन और धनुची नृत्य शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं जैसे कि महानंदा वन्यजीव अभयारण्य, जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य और बक्सा। ये सब इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। और बांध के बारे में जान लेते हैं। फरक्का बैराज है, दुर्गापुर बैराज है और कागसबाती बांध है। ये सब इम्पोर्टेंट बांध है, सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो वह बने हैं, याद रखिएगा, मोहम्मद सिराज और ओला प्रेडरगैस्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनु भाकर, डी गुकेश, हरप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला है। इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में सवाल। अगला क्वेश्चन है, 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप भारत में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो वह जीता है आनंद कुमार वेल कुमार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानते हैं। देखिए, एक खेल है आपका स्केच का, इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले आनंद कुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में 13.072 सेकेंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता था। वेल कुमार भारत के सीनियर वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में पहला पदक विजेता बने हैं। 2025 में उन्होंने चेंगदू विश्व खेलों में कांस्य पदक भी जीता था। कहाँ पे हुआ था यह? तो यह हुआ था चीन में। और जो पहला स्वर्ण पदक जीते हैं वह 1000 मीटर स्प्रिंट विजेता हैं। जूनियर कौन है? कृष्ण शर्मा है, इसे भी याद रखिएगा। सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस प्रस्ताव को पारित किया गया जिसमें द्विराज्य समाधान का समर्थन किया गया? तो वह है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क घोषणा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क घोषणा नामक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए द्विराज्य समाधान का समर्थन करता है। भारत ने इस प्रस्ताव में पक्ष में मतदान किया है, जो इसे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर दीर्घकालीन संतुलन रुख की पुष्टि करता है। यह कब हुआ था? 12 सितंबर 2025 को। इसका नाम, प्रस्ताव का नाम क्या है? न्यूयॉर्क घोषणा। पक्ष में कितने वोट पड़े थे? 142 और विपक्ष में 10 वोट पड़े थे, 12 अनुपस्थित थे। ठीक है। प्रस्तावक देश कौन है? फ्रांस और सऊदी अरब। तो सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री डिएला को नियुक्त किया है? तो वह देश है अल्बानिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि उस कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है तो डिएला याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडविन क्रिस्टोफ रामा है। वहाँ की राजधानी तिराना है और मुद्रा लेक है। हम आपको अल्बानिया के प्रधानमंत्री, वहाँ की राजधानी और मुद्रा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं।
ठीक है। किसी भी देश की मुद्रा या राजधानी या वहाँ के प्रधानमंत्री क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आता है तो वह न्यूज कभी न कभी करंट में रहता है, एक साल के अंदर वह करंट में रहता है, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए हम आपको वहाँ की राजधानी और प्रधानमंत्री रुपया के बारे में बता रहे हैं, ताकि हो सकता है एग्जाम में बन जाए। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर पहली बार अल्बानिया दुनिया का पहला देश जिसे एआई को कैबिनेट मंत्री बनाया। डिजिटल गवर्नेंस का प्रतीक, भ्रष्टाचार कम करने और सेवा वितरण सुधारने में एआई के उपयोग का मॉडल प्रस्तुत किया है। डीएलआई कार्य क्षमता भविष्य में एआई नीति और शासन में इसके उपयोग पर असर डालेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया है indiancurrency.rbi.org.in। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जन जागरूकता, अच्छी तरह जागरूक जनता नकली नोटों का पता लगाने में सक्षम होगी। आसानी से समझ में आने वाले संसाधन विविध पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को मुद्रा प्रबंधन में विश्वास दिलाते हैं और सुरक्षा विशेषताओं को खुले तौर पर साझा करके आरबीआई भारत की मौद्रिक प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाएगी। ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? संजय मल्होत्रा हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। अब कहाँ है? मुंबई में। याद रखिएगा। कब लाया गया? 1937 में। एग्जाम में देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन करंट में रहता है, जैसे आपका आरबीआई का क्वेश्चन एक करंट में हो गया, ठीक है, तो इससे आपका स्टैटिक जीके बन सकता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, आरबीआई के गवर्नर कौन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए हम आपको स्थापना और इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दिए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप सॉल्व कर सकें। फ्रीडम एज 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो वह किया गया था जेजू द्वीप, दक्षिण कोरिया में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ युद्ध अभ्यास जो इम्पोर्टेंट है उसको जान लेते हैं। जैसे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है, वरुण भारत और फ्रांस के बीच में होता है, इंद्र भारत और रूस के बीच में होता है, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, मलाबार आपका भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। तो इन सबको भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका डिटेल देख लेते हैं। यह बड़े पैमाने का उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास की निंदा करते हुए इसे उकसावे वाला कदम बताया, जबकि सहयोगी देश इसका बचाव करते हुए इसके रक्षा और सामाजिक महत्व पर जोर दे रहे हैं। यह कब हो रहा है? तो 15 से 19 सितंबर 2025 को, स्थान जेजू, दक्षिण कोरिया में। इसमें कौन कौन देश भाग लेंगे? अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा। हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो वह किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या है? तो वह है विकसित ग्राम से विकसित भारत। सम्मेलन में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर 5 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर चर्चा होगी। देश के 22 राज्यों से 75% सरपंचों ने इसमें भाग लिया और अपने अनुभव एवं उत्कृष्ट प्रथाओं का आदान प्रदान किया। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने किया। ठीक है, यह कब तक होगा? तो यह 17 सितंबर 2025 से 25 सितंबर 2025 तक, उसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। भारत तथा विश्व का पहला बांस आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है असम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा की सीट 126 है और लोकसभा की सीट 14 है। यह है आपका असम। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इसे असम बायो इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, फिनलैंड की फॉर्च्यून और कैंपोली ओयो ओवाई के संयुक्त उपक्रम ने बनाया गया है। यह शून्य अपशिष्ट सुविधा है जहां बांस से न केवल इथेनॉल बल्कि एसिटिक एसिड एवं फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अन्य सह उत्पाद भी बनेंगे। वार्षिक 5 लाख टन हरित बांस असम और अरुणाचल प्रदेश सहित 4 पूर्वोत्तर राज्यों से मंगाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है ऊर्जा आत्मनिर्भरता, देश में इथेनॉल उत्पादन बढ़ाना और आयात पर खर्च घटाना है। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन कम करना है। किसानों एवं आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचाना और पूर्वोत्तर भारत को नई औद्योगिक पहचान दिलाना। असम के लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। बिहू है, बगुरम्बा है, भोरताल नृत्य है, सत्रिया है, ओजापली है, झूमर है, नट पूजा है, नृत्य खेल गोपाल है और बिछुआ नृत्य शामिल है। देखिए, अब आपको बिहू, सत्रिया, नट पूजा ये सब भी याद करके नहीं जाना है। अब सारे नृत्य को याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। जैसे आपका खेल गोपाल हो गया, बिछुआ हो गया, ओझापली हो गया, ये सभी पूछ रहे हैं, तो इसलिए आपको सभी को देख कर जाना है। ठीक है। असम के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, देहंग पटकाई है, आपका रायमोना है और चक्रशिला है। इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सभी को आपको कवर करा दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में ओजोन परत क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व ओजोन दिवस 2025 की थीम क्या है? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई। इसकी थीम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहला विश्व ओजोन दिवस वर्ष 1994 में मनाया गया था, इसे भी याद रखिएगा। ओजोन जो गैस है वह कमरे के तापमान पर एक विशिष्ट गंध वाली हल्के नीले रंग की गैस है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के 2 मुख्य क्षेत्रों में पाई जाती है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल में। यह पानी में थोड़ा घुलनशील है। ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उसको भी जान लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाते हैं। 11 सितंबर को महाकवि दिवस और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। सभी को याद रखिएगा। तो होमवर्क क्वेश्चन जान लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कल का होमवर्क का जो आपका क्वेश्चन था, सुशीला कार्की कहाँ की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला है? तो कहाँ की है? नेपाल की। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इंजीनियर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाले गई वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।